संयोग करके ये शक्ति ईश्वरी महाराज किन्नी की ताकत है। प्रमाण तो बहुत हैं। एक कोई राजा अपने राज दरबार च बैठा है, दरबार लग्या उसका, एक कोई मदारी जादूगर तमाशा करने वाला आया, बाहर दरबार नूं पहरेदार नूं बोलिया, बोलो मैं एक तमाशा करने वाला, राजा जी ने मेरे वालों प्रार्थना करो, मैं तमाशा दिखा के कोई इनाम प्राप्त करना चाहता। बड़े अच्छे अच्छे तमाशे करन जानना हाँ। दरबार ने आके अर्ज कर दी, सरकार बाहर एक कोई तमाशा करने वाला खड़ा है और चाहता है हजूर ने कोई अच्छा तमाशा दिखा के इनाम प्राप्त करे। राजा ने कहा बुलाओ। बुला लिया। राजा अपने तख्त पर बैठा सी, उसने आके सलामा की, जय हो महाराजा अधिराज दी जय हो, इतिहास जो कुछ करना बन गया। तो पूछने लगे राज तू कौन है? मैं कहने सरकार मैं मदारी हाँ, यानी मैं अच्छे अच्छे तमाशे करने वाला बंदा हाँ। फिर तमाशा जैसा असी चाहेंगे दिखा, जैसा हुक्म करो वैसे दिखा देंगे। राजा कहना तमाशे तो बहुत अच्छे अच्छे देखे हैं ना, पर मैं एक तो चाहना देवत्यां दे दर्शन करा सकें जेकर तूं। दूजी गल है जिहड़ा तमाशा दिखावें वो कोई शिक्षा दाता भी होवे। कहना ऐसे ही होगा सरकार, हुक्म करो। हुणी जाना मैं कहना देवलोक नूं देवत्यां नाल जंग करने वास्ते मारवा सिटी नूं दर्शन करी जाओ। इन्ने इकल्ला खड़ा सी, ਉਹਦੇ बराबर एक जनानी खड़ी। कहने सरकार देखो मैं जाना देवलोक में जंग करने वास्ते देवत्या नाल, आ मेरी सपत्नी है, इसनूं उतनी देर तक अपनी बेटी के महलों में भेजो, अपनी धर्म पुत्री समझो, जिन्नी देर तक मैं वापस नहीं आ जाता। राजा कहना मेरी धर्म बेटी है, फिक्र ना करो। अपनी लड़की के महलों में उसनूं भेज दिता। इतने नूं राजा नूं सलाम करके उपर एक धागियां जी की पौड़ी बना, इधर धागा सिटिया, इधर एक रील सिटी, पौड़ी जी बन गई, सिर झुका के अलोप हो गया, जिसनों हट गया। आकाश में थोड़ी देर में आवाज़ आनी शुरू हुई, जिमें जंग होंदे, बंदूकां चलदियां, तोपां चलदियां, मार पुकारा हो रहा है। जंग के समय जह जा कुछ आवाज़ां आउंदियां हुंदियां, सब सुन रहे, सब दे कान उधर हैं। जंग शुरू करते जाके मदारी ने। इतने कुछ देर तो बाद एक टंग कट्टी डिग पी, दूजी टंग डिग पी, एक बांह डिग पी, दूसरी बांह डिग पी, थड़ डिग पिया, सिर डिग पिया, जिसके मुँह विचों बड़ी हवा निकल रही है। आवाज़ आई ऊपरों, देखो सरकार ये पवन देवता है, इसको मैंने मार कर गिराया, आप दर्शन कीजिए। क्योंकि पवन देवता का विश्वास क्यों है? मुँह जो हवा निकल रही है, बेतहाशा हवा निकल रही है, सभासद लोग इन्हें कुर्सियाँ चक चक मार रही है। मदारी निरापरा बड़ा बहादुर है। फिर जंग शुरू है, उसी तरह आवाज़ां फिर आ रही हैं। फिर एक टंग डिगी, दूजी डिगी, बांह डिग पी, दूसरी बांह डिग पी, थड़ डिग पिया, सिर डिग पिया, जिहदे मुँह विचों बड़े बड़े अग दियां लाटां निकलियां। देखो सरकार कहने लगी अगन देवता, इसको मैंने मार कर गिराया, दर्शन कीजिए। मुँह अग दी लाटां निकलने करके अगन देवता विश्वास आउंदा भी वाकई अगन देवता है। पैरों तो सब खुशन। मदारी ही नहीं, सिर्फ निरापरा बहादुर भी है, योद्धा भी है। इतने इसी तरह कई देवता मार के गिराए। अखीर उसकी एक टंग डिग पी, दूजी डिग पी, मदारी की बांह डिग पी, दूसरी धड़ डिग पिया, सिर डिग पिया। चेहरे तो आदमी की पछाण है, क्यों चेहरा डिगा। मदारी बड़ा बहादुर सी, बड़े देवत्या ने मार के गिराया, आप भी शहीद हो गया। शोक हुण की कीता जावे? विचार चली भी इन्हां दे सिरियां दा संस्कार करो, ऐसा अच्छा नहीं लगते हैं। सामने खुला मैदान है दीवान खाने दे, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ दो चीखां तैयार कीतियां गईयां, एक देवत्यां दे अंग संस्कार करने वास्ते, एक उस मदारी जिथे वड्डी चीका सी, सब देवत्यां दे अंग ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ रख के लांबू डालता सड़ गए। दूसरी चीका दे ਵਿੱਚ मदारी ਦਾ संस्कार ਕਰਨ, जिथे ਉਹਦੇ घर वाली कहन लगी मैं अपने पति देव नाल सती होना है। राजा कहन लगा बेटा तू मेरी धर्म बेटी है, जे सुख मेरी बेटी नूं मिलणगे तैनूं मिलणगे, तैनूं फिक्र ना कर, तूं तैनूं महल मिलणगे, जागीरां मिलणगे, आराम नाल अपना समा गुजार, भजन करके अपना समा सफला करो। शरीर अगे सड़ के की फायदा है?
नहीं कहणगे मैं अपने पति दे नाल सती होना। बहुत सारा कहण दे बावजूद भी ਉਹਨੇ ना मनिया। अखीर जदों उसने हट कीता चंगे कहण तेरी खुशी है। जो कहदा सी सती होण दा उसने इशनान वगैरह करके चंगे वस्त्र पहन के ते चंगे गहने गुणे पहन के जैसा रिवाज सी ਉਹਦੇ मुताबिक वो चिखा दे जिथे उसके अंग रखे गए मदारी दी आप भी छाल मार के सती दोए चिखा ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ सड़ के खाक हो गई। बैठे हैरान हो रहे हैं सब। आश्चर्य गल है मदारी कितना बहादुर सी, पर वो भी बेचारा शहीद हो गया, उसकी पत्नी भी सती हो गई। यह जो कुछ कितने नू आके मदारी चुक चुक फिर सलामा करता है, जय हो महाराजा अधीराज जी जय हो। मेरा तमाशा आपको चंगा लग्या होना, लियाओ इनाम तो मेरी सुपत्नी। सब हैरान हो गए। राजा कहना भी तू तो मर चुके से और तेरी चिखा पई हुई है, तेरी सुपत्नी भी तेरे नाल सती हो गई है। इस करके कहने लगा देखो सरकार प्रतख नूं प्रमाण की लोड़ नहीं, जिहड़ी चीज़ सामने खड़ी होंदी है उहदे वास्ते दृष्टांत प्रमाण नहीं देने पैंदे भी आ है आ है आ है। दृष्टांत प्रमाण तो किसी गुज्जी गल वास्ते देने पैंदे हैं। मैं सामने खड़ा, मैं मर कित्थे गया, शहीद कित्थे हो गया, शहीद नहीं हुआ, मेरा संस्कार कित्थे हो गया, मेरा संस्कार मेरी सुपत्नी कित्थे सती होगी मेरे नाल। लियाओ गरीब की सुपत्नी लियाओ ते नाल इनाम दो। और राजा कहें इनाम तो तेन दे देंगे 1 गुणा 2 गुणा 4 गुणा 10 गुणा जिन्ना कहें दे देंगे, पर तेरी सुपत्नी कितों देंगे, वो तो तेरे सती हो गई है। वो मदारी कहते देखो सरकार न्याय की गल, तुसीं राजा लोग हो, तुहानूं न्याय चाहिए। जदों मैं इत्थे खड़ा वो सती किहदे नाल हो गई, गल नहीं कोई आउंदी है। मैं तो इत्थे खड़ा सती किस नाल हुई, हो मेरे नाल ही सती होना सी, मैं तो खड़ा होया, कोई गल नहीं चलती। गा कहन कर लाओ इनाम दो तो मेरे सुपत्नी दो। फिर राजा कहेंगे इनाम तो तेन दे देंगे जिन्ना कहें, तो तू 2 गुणा 4 गुणा 10 गुणा 20 गुणा ज़्यादा दे देंगे, तो तेरी सुपत्नी कितों देंगे, वो तो सती होगी तेरे नाल। कहने सरकार आश्चर्य की गल है, मैं तो खड़ा होया और कि जो मैं ही नहीं मरिया, मैं ही मेरा ही शरीर का संस्कार नहीं, कि नाल सती हुई गल किवें हो सकती है। अखीर बहुत शर्मिंदे हुए। इतने नू आवाज़ सुनो, कहने लगा आवाज़ आ रही है। की आवाज़ आ रही है, कहने लगी इस राजा ने मैनू पटरानी बनाने वास्ते 7 दिन के अंदर कैद किया होया है। सुनो, सबनों आवाज़ सुनाई दी है। सुनो तुसीं कहने सती हो गई है। राजे लोग ने ऐसा चाहिए, परमात्मा तो न्यायकारी होना चाहिए है। अगर आप ही ऐसे दूजे का न्याय किमें करनगे। बड़ा शर्मिंदा राजा परमात्मा भी धरती वेल दे गर्क हो जाना। इन्ना उन्होंने दुख महसूस होया कि बहुत सारा तुहानूं दुखी देखा मदारी ने। अखीर मदारी हस के कहना सरकार मेरे नाल कोई सुपत्नी नहीं, मैं किसी देवलोक नूं नहीं गया, कोई देवता नहीं मार के गिराया, ना मैं आप मरिया, ना तो चिगा चुगा साड़ी कोई ना, ना मेरे नाल कुछ पत्नी, मैं कला इत्थे दा इत्थे खड़ा। जो कुछ तुहानूं दिखाया है सिर्फ मैं अपने जादू के बल करके अणहुंदा ही दिखाया है। तुहानूं हरख शोक कराया कि ना, हरख शोक दे अंदर गर्क होई तुसीं सारे कि ना। हाँ, फिर जो दिखाया कुछ भी नहीं होया, अणहुंदा ही दिखाया। तुसीं कहा सी देवताओं के दर्शन करने हैं और मैनूं जिहड़ा तमाशा भी कोई शिक्षा दादा भी होवे। एक तो देवताओं के दर्शन तुसीं कर ले, ये तो होगी ना गल ठीक। दूसरा शिक्षा भी ये है, मैं एक आदमी हाँ, ईश्वर नहीं हाँ। ईश्वर सब शक्तिमान है, शक्ति उसकी शक्ति का पारावार किसी ने नहीं पाया अज तक। तो इस करके वो जो मैं एक आदमी अपनी माया के बल करके, अपने जादू के माया के शक्ति के बल करके कुछ कहो, मैं अणहुंदा बहुत कुछ दिखा सकता थोनों, इतने लोगों हर शोक की गर्क कर सकता हाँ। सर्वशक्तिमान परमात्मा जो है वो माया तो पता नहीं कितनी प्रबल है, सारी दुनिया नूं करोड़ां ब्रह्मंडां नूं रच के फिर उसकी प्रतिपाला कर दी है,
ਵਿਨਾਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਖੀਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਕ ਸ਼ੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਈਸ਼ਵਰੀ ਮਾਇਆ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਐਵੇਂ ਅਣਹੋਏ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਬਲ ਕਰਕੇ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਣਹੋਇਆ ਹੀ ਹਣੁੰਦਾ ਦਿਸ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਇਆ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਜਿਤ ਹਰ ਵਿਸਰੈ ਮੋਹ ਉਪਜੇ ਭਉ ਦੂਜਾ ਲਾਇਆ। ਮਾਇਆ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੀ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸਨੂੰ ਹੋਵੇ ਕੁਛ ਨਾ, ਅਣਹੁੰਦਾ ਹੀ ਦਿਸੀ ਜਾਵੇ, ਉਸਨੂੰ ਮਾਇਆ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਹ ਈਸ਼ਵਰੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਬਲ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਢੰਡੋਰਾ ਹੈ। ਤਮਾਮ ਆਰਫਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਤਮਾਮ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਆਰਫਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਢੰਡੋਰਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾ ਕੁਛ ਥਾ ਨਾ ਹੈ ਨਾ ਹੋਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਕੁਛ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਈਸ਼ਵਰੀ ਜਾਦੂ ਦੇ ਬਲ ਕਰਕੇ, ਉਹਦੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਬਲ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ। ਗੱਲ ਵੀ ਐਵੇਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹੈ ਮਾਇਆ।